नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका बोर्ड स्टडी में। तो जैसा कि हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी थी हमने 20, उसका एक सवाल और एक एग्जांपल हमने कर लिया था। आई होप आपने पिछली वीडियो देखी होगी, तभी आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आने वाली वीडियो। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं हम नेक्स्ट सवाल की। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे। जल्दी से कॉपी पेन लीड मीट सब खोल खाल के बैठ जाइए और मतलब पेन वेन सब होना चाहिए आपके पास व्यवस्थित, है ना। ठीक है, हेडफोन लगा लीजिए कान में ताकि आसपास डिस्ट्रैक्शन ना हो। और अगर आप मेरी वीडियो को 2x में करके देख रहे हैं तो आपको आवाज़ आएगी इस तरह की, चलिए लाइक दैट। ठीक है, और आप देख सकते हैं जैसे भी आपको समझ में आता है। देखिए आराम से देखिए, तेज़ी से देखिए, लिस्ट देखिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। सेकंड नंबर का सवाल हमसे पूछ रहा है कि भाई वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है मैक्सिमम, है ना। एंड यू हैव गिवन क्या दिया है आपको। हाँ, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। इट मीन्स ऑब्जेक्टिव फंक्शन मतलब उद्देश्य फलन आपको दिया हुआ है। z इक्वल टू 5x प्लस 3y। ठीक है, उसके बाद में जो आपके सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स हैं, सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स गिवन है आपको। पहली कंडीशन गिवन है 3x प्लस 5y लेस एंड इक्वल आर 15 एंड अनदर वन वी हैव 5x प्लस 2y लेस एंड इक्वल आर 10. So now we have two inequalities. This equation now we'll give in the name the equations. This one is 1, this inequality is 2 and that one is 3, है ना। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3. सो एंड फाइनल कंडीशन। एंड ये बोल रहा है भाई कि जो हियर x एंड y आर ऑलवेज ग्रेटर एंड इक्वल आर 0. इट मीन्स बिल्कुल सही, इट मीन्स जो भी हमारा फिजिबल रीजन होगा विच बिलोंग्स टू फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रा से आएगा, क्वाड्रेंट्स, है ना। ठीक है, पिछली वाली वीडियो देखिए, उससे आपको सब समझ में आ जाने वाला है कि क्या बातें कर रहा हूँ सर, क्या है ये फिजिबल रीजन, विजिबल ऑब्जेक्टिव फंक्शन, सब्जेक्ट टू कांस्टेंट। तो अब यहाँ पर हमें वही पिछले सवाल जैसे ही फटाफट कर लेते हैं। दो सब्जेक्ट टू कांस्टेंट दिए हैं, तो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करते हैं, तो जो इनइक्वलिटीज़ दी हैं इनकी लाइंस को हम ड्रा करते हैं ग्राफ पर। सो फर्स्ट हम कौन से इनइक्वलिटी से बात करेंगे, सेकंड नंबर की। तो हम लिखेंगे फर्स्ट वी ग्राफ अ लाइन। एक लाइन का हम ग्राफ बनाएंगे। पहली लाइन कौन सी हो जाएगी, तो इस इनइक्वलिटी से आएगी जो हो जाएगी आपकी 3x प्लस 5y। और हमेशा जब भी लाइन आप ड्रा करोगे तो इक्वल वाली कंडीशन ले लेनी, इक्वल टू 15। ठीक है, इक्वल टू 15। अब यहाँ पर अगर मुझे लाइन ड्रा करनी है बच्चों, मान लो ये हमने वो अपना क्वाड्रा बना लिया, क्वाड्रेंट। दिस इज x एक्सिस, दैट इज y एक्सिस। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है वेयर x एंड y बोथ आर पॉजिटिव। ठीक है, चलिए, है ना। अब यहाँ पर मुझे लाइन ड्रा करनी है तो कम से कम मुझे दो कोऑर्डिनेट पता होने चाहिए इस लाइन के। तो चलो कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करते हैं। सो लिखेंगे इफ़, पहले y को 0 बता दो। सो y इक्वल टू 0, देन यहाँ देखो y की वैल्यू 0 रखो बच्चों, y की वैल्यू 0 है यहाँ पर, तो पूरा 0। तो क्या बचेगा, 3x बराबर 15। मैं आपको यहाँ सोल्व करके बता रहा हूँ। 3 से 5 टाइम तो x इक्वल टू आ जाएगा 5, मतलब आपकी x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर, 5 आ चुकी। ठीक है, ये मिटा देते हैं, रब वर्क रहता है ये अपना। उसी तरह एंड इस बार x को 0 बता, तो आपका अच्छा यहाँ से पहला कोऑर्डिनेट आ जाएगा, इसे नाम दे दो आप a कोऑर्डिनेट, और इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, हमेशा x की वैल्यू पहले लिखना 5 0। और दूसरा कोऑर्डिनेट क्या फाइंड आउट करोगे, तो जैसे एक बार हमने मन से y इक्वल टू 0 रखा, उसी तरह x की वैल्यू भी 0 रख देंगे। सो x इक्वल टू 0 हो जाएगा। अगर x की वैल्यू 0 हुई तो यहाँ देखो x की जगह 0 रखो, ये तो ये पूरा 0, केवल क्या मिलेगा, 5y इक्वल टू 15 मिलेगा इस लाइन से हमें। 5 से कितने टाइम, 3 टाइम। इट मीन्स y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। तो जब x इक्वल टू 0 रखना है देन वी विल गेट दी y इक्वल टू 3 एंड दैट मीन्स यू हैव अनदर कोऑर्डिनेट विच गिव्स द नेम b, जिसे हमने क्या नाम दे दिया, b नाम दे दिया। और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 0 एंड 3। ठीक है, तो हमारे पास दो कोऑर्डिनेट आ गए और भी, दोनों को अब हम वहाँ पर प्लॉट करेंगे ग्राफ पर।
और फिर लाइन ड्रा कर देंगे। तो देखो पहला कोऑर्डिनेट क्या है, ए 5 0, एक्स की वैल्यू 5 है और वाई की वैल्यू 0। वाई की वैल्यू 0 कहाँ पर होती है, एक्स एक्सिस पर, मतलब आपको ए कोऑर्डिनेट यहाँ एक्स पर मिलेगा। तो आप यहाँ कहीं पर भी मान लो कि ये यहाँ पर होगा वो कोऑर्डिनेट, यहाँ मान लेते हैं हम कि होगा आपका यहाँ पर ए कोऑर्डिनेट जो है आपका 5 0। उसी तरह बी कोऑर्डिनेट 0 3, 0 एक्स की वैल्यू 3 वाई की वैल्यू, एक्स की वैल्यू 0 कहाँ पर होती है, वाई एक्सिस पर। इट मीन्स बी कोऑर्डिनेट आपको कहाँ मिलेगा, वाई एक्सिस पर। तो बी की वैल्यू 0 3, तो 3 लगभग हम यहाँ मान लेते हैं, यहाँ पर ये 3, तो आपका बी कोऑर्डिनेट हो गया 0 3 हो गया, है ना। अब इन दोनों को मिला के लाइन ड्रा कर दो, तो लाइन कुछ इस तरीके से पास होगी, इस तरीके से, ये यहाँ से। और ये कौन सी लाइन है, तो इस लाइन को नाम दे दो, ये यही वाली लाइन ड्रा करी ना हमने 3x + 5, ये देना है क्योंकि इससे हमें वो इंटरसेक्ट वाला पॉइंट मिलेगा, नहीं तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन से लाइन का इक्वेशन कौन सी, इसलिए पहले उस इक्वेशन को आप नाम दे दीजिए, ठीक है ना। चलिए देखते हैं अगला वाला। उसके बाद में देखिए, ये रफ काम था, मिटा देते हैं। अब हमने देख लिया, अब हम देखते हैं कि इस लाइन के लिए कौन सी, इस वाली लाइन के लिए फिजिबल रीजन किस तरफ है, ओरिजिन की तरफ है या ओरिजिन के उस तरफ है। तो इसके लिए क्या हम कंडीशन लगाते हैं, तो हम यह लिख देते हैं इफ़ x = 0 एंड y = 0, मतलब दोनों में हमने ओरिजिन के कोऑर्डिनेट रख दिए। ओरिजिन ये होता है ना, ओ 0 एंड 0, ठीक है, उल्लू नहीं है वो ये ओ है, ये 0 है और ये, अरे फिर से उल्लू बन गया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो x = 0 और y = 0 यहाँ रखिए इस इनइक्वलिटी में, कौन सी, इस वाली, क्योंकि इसी लाइन के लिए चेक कर रहे हैं ना, इस इनइक्वलिटी में। तो लिख देंगे बाय इक्वेशन 2, खैर इक्वेशन नहीं है फिर भी आप लिख सकते हो क्योंकि हमने नाम दिया। तो ये क्या है, 3x + 5y लेस एंड इक्वल आर 15। तो यहाँ पर देखिए आप लोग, x या 0 रखोगे तो ये पूरा 0, y की जगह 0 रखोगे तो ये पूरा 0 और ग्रेटर एंड इक्वल आर 15। 0 में 0 जोड़ोगे तो 0, लेस एंड इक्वल आर है, लेस एंड इक्वल आर 15। तो क्या ये कंडीशन सही आई क्या, क्या 0 15 से छोटा होता है, ये देखो लेस आर साइन है तो होता है सर, इट मीन्स ये कंडीशन ट्रू है। तो लिख देंगे विच इज़ ट्रू, ऐसा भी लिख सकते हो अब, जो कि सत्य है, विच इज़ ट्रू ऐसा लिख दो पीछे। अब अगर ये ट्रू है तो इसका फिजिबल रीजन किस तरफ होगा बच्चों, ओरिजिन की तरफ होगा। मतलब इस वाली लाइन के लिए आपका फिजिबल रीजन कौन सा हो जाएगा, तो ये वाला, मैं ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन से इसे डिनोट कर देता हूँ। ये हमारा फिलहाल के लिए फिजिबल रीजन मिला है हमें, ये वाला, है ना, ये वाला, ये ठीक है। लेकिन अभी हमें एक और इनइक्वलिटी गिवन है, ये वाली कंडीशन भी देखेंगे। फिर लिखेंगे एंड ड्रा अनदर लाइन, एक और लाइन को ड्रा करेंगे जिसकी इक्वेशन क्या होगी, तो इस वाली इनइक्वलिटी से आएगी, क्या हो जाएगी, हाँ बोलिए, 5x + 2y, और इक्वल का साइन लेना हमेशा जब भी लाइन ड्रा करेंगे, और 10 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ बारी बारी से पहले y की जगह 0 रख लो, अगर y की वैल्यू 0 रखोगे यहाँ पर तो 5x = 10 हो जाएगा। 5 से 10 कितने टाइम में कटेगा, 2 टाइम में, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। आप रफ वर्क कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, है ना। अरे देखो भाई, y की जगह 0 रखो तो ये पूरा 0, केवल क्या मिलेगा, 5x इधर से मिलेगा और बराबर में 10 मिलेगा, 5 से कितनी बार, 2 बार, तो आ गया ना x = 2, इस तरीके से x =। और अगर हम, तो पहला कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा आपका इस लाइन का, तो इस लाइन का फर्स्ट कोऑर्डिनेट आपका हो जाएगा, इसे नाम दे दो c, क्योंकि ए भी हम नाम दे चुके हैं ऑलरेडी। तो c कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा आपका, तो हमेशा x की वैल्यू पहले लिखना 2 और y की वैल्यू बाद में लिखना 0। तो एक कोऑर्डिनेट तो इस लाइन के लिए c हो गया, एक और फाइंड आउट करेंगे तभी तो लाइन ड्रा कर पाएंगे 2 पॉइंट के बीच, ठीक है। तो अगला क्या हो जाएगा आपका, तो एक बार आप जैसे अभी y = 0 रखा, इसलिए एक बार x = 0 रख लो। तो अगर यहाँ देखो x = 0 रखो, तो x = 0 रखोगे तो 2y बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, केवल 10, क्योंकि ये वाली चीज़ तो 0 हो गई, 2 से कितने टाइम, 5 टाइम। तो आपकी y की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 5, मतलब आपकी y की वैल्यू क्या आ जाएगी 5, x = 0 के लिए, है ना। तो आपका सेकंड कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, तो इसे नाम दे दो d, है ना। और 0 पहले x की वैल्यू लिखनी है हमेशा, तो 0 और फिर y की वैल्यू तो 5।
मतलब आपके दो कोऑर्डिनेट्स फिर से मिल गया आपको सी और डी। अब ये सी और डी मिल गए तो इनको हम फिर से ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए करते हैं ड्रा। तो पहले आपको सी कोऑर्डिनेट देखना है ना। सी कोऑर्डिनेट कहाँ मिलेगा हमारे ग्राफ पर, तो x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 0। y 0 कहाँ पर होता है, x एक्सिस पर, मतलब ये कोऑर्डिनेट x एक्सिस पर मिलेगा 2 पर। तो x जब 5 यहाँ है तो 2 लगभग यहाँ कहीं होगा, यहाँ। तो इसको हम नाम दे देते हैं सी कोऑर्डिनेट, जिसकी वैल्यू है 2 एंड 0, है ना। उसके बाद में आपको 0 5 देखना है डी कोऑर्डिनेट। तो x की वैल्यू 0 कहाँ पर होती है, y एक्सिस पर सर, और y की वैल्यू क्या 5। तो देखो y एक्सिस पर, तो अगर y एक्सिस पर 3 यहाँ है तो 4 यहाँ होगा और 5 यहाँ का ही होगा। तो यहाँ ले लो d वाला कोऑर्डिनेट, जो क्या हो जाएगा बच्चों आपका 0 5 हो जाएगा। अब ये दोनों जो कोऑर्डिनेट आए इन दोनों को मिलाकर एक लाइन ड्रा कर दो। तो ये हमने लाइन ड्रा कर दी कुछ ऐसे, थोड़ी सी तिरछी चली गई है ना, आपको तिरछी नहीं करनी है, आपको स्केल से करना है ऐसे, है ना। और ये लाइन ऐसे कुछ निकल जाएगी, कोऑर्डिनेट में से निकाल दो अभी तो। अरे चलो कोऑर्डिनेट इधर लिख देते हैं, सी है 2 0, है ना। और ये लाइन इस तरीके निकल जाएगी। और इस लाइन की इक्वेशन क्या है, तो ये वाली इक्वेशन है इस लाइन की, 5x + 2y, 5x + 2y = 10 वाली लाइन है। अब ये लाइन हमने ड्रा कर दी। अब इस लाइन के लिए फिजिबल रीजन देखेंगे कि ये जो हमने लाइन ड्रा करी है ये वाली, तो इस लाइन के लिए फिजिबल रीजन ओरिजिन की तरफ है या ओरिजिन के उस तरफ है, ठीक है। तो वो और देख लेते हैं हम बच्चों। तो देखो उसके लिए क्या कंडीशन लगाओगे आप, बिल्कुल सही सोच रहा हूँ। फिर हम लिख देंगे इफ़ x = 0 एंड y, दोनों की वैल्यू 0 रख दो, ओरिजिन पे चेक करेंगे ना। देन बाय इक्वेशन 3 से चेक करनी है हमें, इनइक्वलिटी से, इससे। तो देखो यहाँ x, इसमें x की जगह 0 रखो तो ये पूरा 0, फिर प्लस y की जगह 0 रखो तो ये पूरा 0, फिर किसका साइन है, लेस एंड इक्वल आर 10। तो यहाँ पर देखो 0 और 0 0 एंड लेस एंड इक्वल आर 10। तो देखो 0 क्या 10 से छोटा होता है, 0 इज लेस आर 10, यस इज इट ट्रू कंडीशन, मतलब ये आपकी सही कंडीशन है। तो फिर लिख दो विच इज ट्रू। अब क्या होगा, सत्य हो गई। तो बिल्कुल इसका फिजिबल रीजन किस तरफ होगा, ओरिजिन की तरफ होगा, मतलब इसका फिजिबल रीजन ये आएगा, ये वाला। इसमें मैं ऐसी आड़ी आड़ी लाइनें बना देता हूँ, है ना। ये लाइन है हमारी, ये वाली लाइन के लिए चेक किया ना हमने, ये लाइन है, इसका फिजिबल रीजन ओरिजिन की तरफ। तो ओरिजिन की तरफ कौन सा रीजन है, तो ये वाला रीजन है, इसके लिए ऐसी ऐसी लाइनें बना देता हूँ, ये वाला रीजन जो मैंने ऐसी कौन सी लाइन बनाई है, मैंने वर्टिकल लाइन बनाई है, वो इसके लिए है। तो देखो इसका फिजिबल रीजन वर्टिकल लाइन वाला ये, और इस वाली लाइन के लिए, है ना, इस वाली इनइक्वलिटी के लिए फिजिबल रीजन, जिसके लिए हमने ओरिजेंटल लाइन खींची थी। तो इन दोनों का कॉमन रीजन कौन सा आ रहा है बच्चों, बिल्कुल इन दोनों का कॉमन रीजन ये वाला आ रहा है, जिसमें हमें वर्टिकल लाइंस भी मिल रही हैं और हॉरिजॉन्टल लाइन भी मिल रही है। मतलब कौन सा रीजन, तो देखो कॉर्नर पॉइंट देखो, एक तो O है इसमें, O, उसके बाद में फिर आपको B मिलेगा, B, फिर उसके बाद में एक और कॉर्नर पॉइंट समझते हो ना, जहाँ पर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे, तो यहाँ भी कर रही है ये वाली लाइन और ये वाली लाइन। अभी इसके हमारे पास कोऑर्डिनेट नहीं है, इसको E नाम दे दो, कोऑर्डिनेट हम फाइंड आउट कर लेंगे। E, एक E हो गया, है ना, मैं फिजिबल रीजन बता रहा हूँ ढूंढ के। उसके बाद में आपका फिर एक यहाँ पर ये C वाला है, ये C इधर लिख दिया हमने, C है ये एक्चुअल में 2 0, तो C हो गया। और वापस से इस रीजन को बंद करना है तो O लगा दो, मतलब आपका फिजिबल रीजन क्या हो गया हमारे सवाल के लिए, OBECO। बात आई समझ में, नहीं आई तो वापस पीछे जाओ और देखो। यही मेन समझने वाली बात है कि हम फिजिबल रीजन को कैसे पकड़ेंगे। तो मैंने कुछ नहीं किया जादू, मैंने बस दोनों लाइनों के लिए अलग अलग डिनोट कर दिया दोनों के फिजिबल रीजन को। पहली वाली जो लाइन खींची थी इसका फिजिबल रीजन मैंने आड़ी लाइन से बना दिया, हॉरिजॉन्टल लाइन से। फिर दूसरी वाली लाइन है, इसका फिजिबल रीजन मैंने कैसे बना दिया, खड़ी लाइनों से। अब दोनों ऐसा फिजिबल रीजन जिसमें आड़ी लाइनें भी आ रही और खड़ी भी आ रही, तो दोनों के लिए कॉमन रीजन हो गया, और ये जो कॉमन रीजन होगा वही हमारा एक्चुअल में फिजिबल रीजन होगा। ठीक है, बात आई समझ में,
है ना। तो अब हम ये लिखेंगे सो वी गेट फिजिबल रीजन, क्या नाम है इसका, OBECO, विच कॉर्नर पॉइंट्स, तो यही टेबल बना दें अपन वो, तो टेबल बना देते हैं, ठीक है। ये टेबल बना दी हमने। यहाँ पर आपके सारे कॉर्नर पॉइंट लिख देंगे हम, कॉर्नर पॉइंट, ठीक है, संभाव्य बिंदु, है ना। और यहाँ पर z बराबर आपका जो, अब ऑब्जेक्टिव फंक्शन का काम आखिर में आता है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन यहाँ लिख दो, क्योंकि इसी की वैल्यू देखनी है हमें। 3x, यही ना, सॉरी 5x प्लस 3y, ठीक है, 5x प्लस 3y। तो पहला कॉर्नर पॉइंट क्या है आपका, तो पहला कॉर्नर पॉइंट है आपका O के कोऑर्डिनेट क्या है, तो O के कोऑर्डिनेट हैं 0 और 0। अब इस O पॉइंट के अगर वैल्यू यहाँ रखो, ये x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, तो x 0 रखूँगा तो ये भी 0, y की जगह 0, तो पूरी वैल्यू 0 आ जाएगी। तो इस कॉर्नर पॉइंट के लिए आपका जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसकी वैल्यू क्या आ रही है, 0। फिर दूसरा कॉर्नर पॉइंट क्या है आपका, तो वो है आपका B, मतलब ये 0 3, तो B है आपका 0 3, मतलब x की जगह 0 और y की जगह 3। तो क्या हो जाएगा, तो सोल्व कर सकते हो आप थोड़ा सा यहाँ। z बराबर 5x, 5 की जगह, x की जगह 0 प्लस 3 और y की जगह 3। तो देखो 5 0 तो 0, 3 तिया 9, तो आपकी वैल्यू आ गई 9, मतलब 0 3 पर वैल्यू आ रही फंक्शन की 9। उसी तरह आपका अगला जो वो है कॉर्नर पॉइंट, वो क्या है, E। अब E के कोऑर्डिनेट नहीं है, तो हमेशा याद रखो E किन किन का इंटरसेक्शन पॉइंट है, इस लाइन का और इस लाइन का। तो इन दोनों लाइनों को उठा के सॉल्व कर दो, एलिमिनेशन से कर दो, मतलब विलोपन से कर दो, सब्स्टिट्यूशन से कर दो, प्रतिस्थापन से कर दो, एक्स वाई की जो वैल्यू आएगी वही आपके इसके कोऑर्डिनेट होंगे। कैसे, तो देखो मैं इधर बता देता हूँ थोड़ा सा आपको सॉल्व करके। यहाँ पर लिख लेते हैं। एक तो ये वाली लाइन है हमारी, क्या है, 5x प्लस 2y इक्वल टू 0। एक ये वाली लाइन है आपके, क्या है, 3x प्लस 5y इक्वल टू 15। यही है, 0 नहीं है एक्चुअल में, 10 है इस वाली में। अब हम क्या कर सकते हैं, तो आप ऐसा करो, y को एलिमिनेट करवाओ। y को अगर एलिमिनेट करवाना है मुझे, तो नीचे तो गुणा करवाना पड़ेगा 2 का, है ना, और ऊपर गुणा करवाना पड़ेगा 5 का, आता है ना एलिमिनेशन। तो देखो ऊपर 5 का होगा तो हो जाएगा 25x, 5 5 जा 25x प्लस 5 2 जा 10y बराबर 5 का मल्टीप्लाई 10 में होगा तो 50। इसी तरह नीचे वाली इक्वेशन में 2 का कराऊंगा, 2 3 जा 6x प्लस 2 5 जा 10y बराबर 2 15 जा 30। ठीक है, माइनस कर देते हैं, सब्सट्रैक्ट करवाते हैं, तो माइनस साइन चेंज होंगे, प्लस का हो जाएगा माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस। 25x में 6x का है तो बच्चों 19x बचेंगे। यहाँ 10y प्लस का 10y माइनस का कैंसिल। यहाँ देखो 50 में से 30 गए तो 20। ओ सर कैंसिल कैसे होगा, कोई ज़रूरत नहीं, हमें तो x की वैल्यू चाहिए, तो x बराबर आपका आ जाएगा 20, 90 इधर आएगा तो बटे में, तो आपकी x की वैल्यू क्या आ गई, 20/90। अब इस x की वैल्यू इनमें से किसी भी एक इक्वेशन में रख दो, है ना, इस इक्वेशन में रख दो, इसमें रख दो, कोई दिक्कत नहीं। x की वैल्यू तो 5 इंटू x है, ये x है, x यह क्या आ जाएगा 20/90 और प्लस 2y, है ना, बराबर 10। तो देखो क्या हो जाएगा ये आपका, तो 90 का आप क्या करो बच्चों, 90 का एलसीएम ले दो, तो ऊपर तो हो जाएगा ये 100, 25 से 100, 19 का इधर आप एलसीएम लोगे तो 19 2 जा 38, है ना, y बराबर ये 19 का मल्टीप्लाई बराबर में जाएगा तो 190, है ना, 100 उधर गया तो 38y बराबर 190 माइनस 100, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 190 में से 90 गए तो 90, 38 बटे में कितने से कैंसिल कर सकते हो,
आप कर सकते हो इसे 2 से ही कैंसिल करोगे और क्या, ये आ जाएगा आपका 45 और ये आ जाएगा आपका 19। तो आपके y की वैल्यू क्या हो जाएगी 45/19, है ना। मतलब x की वैल्यू आपकी आ गई यहाँ पर 20/19 और y की वैल्यू आ जाएगी 45/19। ये आपका रफ कार्य है, ये आपको कहाँ करना है, रफ वर्क है। आपको बस x और y की वैल्यूज़ लिखनी है वहाँ कोऑर्डिनेट्स पर। तो देखो x की वैल्यू ये आई है, तो आपके y के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, तो पहले x की वैल्यू मतलब 20/90, फिर y की वैल्यू मतलब 45/90। बात आई समझ में, ये है ना, ये आपका कोऑर्डिनेट हो गया। अब इस e की वैल्यू हमें यहाँ लिखनी e, और यहाँ हो जाएगा आपका 20/90 और 45/90। अब x की जगह आपको 20/19 रखना और y की जगह 45/19। तो यहाँ तो सोल्व हो नहीं पाएगा, इसलिए अपन इसे यहाँ कर लेते हैं, सारा रफ कार्य अलग करेंगे अलग अलग जगह। तो z की वैल्यू देखो क्या है 5 और x की जगह क्या आ जाएगा 20/19, फिर प्लस है 3, y की जगह आ जाएगा 45/19। तो देखो क्या हो जाएगा, दोनों का एलसीएम तो आएगा आपका 19 ही, ऊपर हो जाएगा 20×5 100 और इधर हो जाएगा 45 तिया 45 दूना 190 है, सॉरी 45 दूना क्या कर रहा हूँ 135 हो जाएगा, है ना। 45 दूना 90, हाँ 135 हो जाएगा। अब 100 और ये हो जाएगा तो आपका हो जाएगा 235 ऊपर और नीचे बटे में आ जाएगा 19। 19 से कैंसिल होगा क्या ये, मुझे लगे नहीं कि कैंसिल होगा ये। ये वैल्यू आपकी ऐसी रहेगी। तो जब आप एक्स वाई की जगह 20/19 और 45/19 रखोगे तो कितनी वैल्यू हो जाएगी आपकी जेड की, तो हो जाएगी 235/19, है ना। अभी हमारे पास और कॉर्नर पॉइंट है क्या, तो है, देखो ओ हो गया है, ओ हो गया, बी हो गया, ई हो गया, सी बचा है। तो सी वाले की वैल्यू क्या है आपकी 2 0, एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू 0। तो रखो यहाँ पर एक्स या 2 रखो तो 5 दूना 10 और वाई की जगह 0 रखूँगा तो 0, तो केवल आपकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 10 इसके लिए। तो देखो एक वैल्यू आ रही है आपकी 0, एक आ रही है 9, एक आ रही है ये और एक आ रही है 10। अब हमसे पूछा क्या गया है बच्चों, मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है सवाल में। देखो वापस मैक्सिमम लिखा हुआ हमने सवाल में पहले ही लिख लिया था मैक्सिमम, ठीक है। तो अब इनमें से मैक्सिमम वैल्यू 0 तो सबसे छोटी हो गई, 9 से बड़ा 10 आ गया। अब 10 से बड़ा ये है क्या, तो सोचो 19 धाम की 190 हो जाता। अगर 19 से इसे मैं काटूँ तो 10 से ज़्यादा बाहर ही कटेगा, क्योंकि 19 में 10 का गुणा करवाओ तो 190 होता है, जो कि 190 से काफ़ी ज़्यादा हो गया, लगभग 45 ज़्यादा और हो गया, मतलब 12 टाइम से कुछ ज़्यादा। इसका आंसर 12 दशमलव कुछ आएगा, है ना। 19 दूना 38, बिल्कुल 11 दशमलव कुछ आ जाएगा, जो भी हो, पर एक्चुअल में यही आपका आंसर है, यही आपकी मैक्सिमम वैल्यू। तो हम आंसर में क्या लिखेंगे, तो फाइनल आंसर में यहाँ लिख देता हूँ। फाइनल आंसर में हम लिख देंगे बच्चों, कितने बड़े सवाल है क्या करो, लिख देंगे द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड इज 235/98। किस पॉइंट पर आ रही है, 8E पर, E और E के कोऑर्डिनेट लिख दो 20/90 एंड 45/90। दिस इज योर आंसर। हाँ क्या सवाल था, मज़े आ गए। कितना टाइम लगा आधा घंटा लगा एक सवाल को करने में हमें। चलिए बधाई हो, पर पूरा सवाल अपन ने फिक्स कर दिया था। ठीक है, चलिए ले लीजिए स्क्रीनशॉट दमादम। हाँ, एक सवाल और कर लेते हैं जल्दी जल्दी, ताकि आपके कम से कम 2 सवाल तो हों 1 घंटे में। चलिए मिटाते। तुम कैसा लग रहा 4 दिन, बताइए कौन सा है।
नहीं है घड़ी बदल रही है धूप जिंदगी शाम है कहीं। चलिए देखिए, थर्ड नंबर का सवाल हम कर रहे हैं, जल्दी जल्दी करेंगे। है हमें गिवन है ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमें गिवन है, क्या है, z इक्वल टू 3x प्लस 2y और कॉन्स्टेंट्स हमें गिवन है। कॉन्स्टेंट्स कैसा लिखा रहा है, इतनी भी जल्दी नहीं। कॉन्स्टेंट्स क्या गिवन है बच्चों, हमें पहला गिवन है x प्लस 2y लेस एंड इक्वल आर 10, इसे फर्स्ट बोल दो, इसे सेकंड बोल दो। और दूसरा गिवन है 3x प्लस 4y लेस एंड इक्वल आर 15। ये दो इनइक्वलिटीज़ गिवन है हमें, है ना, वही करना है। बोल दिया है कंडीशन कि भाई जो x y हैं वो हमेशा पॉजिटिव हो, 0 से बड़े हो। मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट की कहानी कह दी उसने हमसे, तो मतलब हमें बाकी क्वाड्रेंट में जाना ही नहीं है ना। चलिए तो सबसे पहले किसके लिए बात कर लेते हैं, इस वाले को ड्रा करते हैं हम। तो लिख देंगे पूरी, अब वो जो भी मैंने आपको पहले वाले सवाल में पूरी लैंग्वेज बता दी जैसा आपको एग्ज़ाम में लिखना, बाकी अब हम डायरेक्ट करेंगे। तो ड्रा लाइन को ड्रा करते हैं, किसको, पहले वाली ले लेते हैं, x प्लस 2y इक्वल टू 10 ले लिया। तो अगर यहाँ y की वैल्यू 0 रखूँ मैं बच्चों, तो x की वैल्यू y की जगह 0 रखो, तो x की वैल्यू 10 आ गई डायरेक्ट। तो x बराबर 10 आ गया। तो पहला आपका कोऑर्डिनेट क्या हो गया, इसे a नाम दे दिया। तो x की वैल्यू पहले फिर y की, तो 10 0 हो गया। दूसरी बार में x बराबर 0 रख दो, x या 0 रखूँगा तो 2y बराबर 10, 2 से 10 को काटोगे 5 टाइम, तो y की वैल्यू 5 आ जाएगी, तो y इक्वल टू 5 आ जाएगा। तो आपका दूसरा कोऑर्डिनेट b मान लो आप, x की वैल्यू 0 हो गई, y की वैल्यू 5 हो गई। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना, अब इसको ड्रा करना है हमें। तो हम यहाँ ड्रा कर लेते हैं मस्त ग्राफ। ठीक है, ये आपका x एक्सिस, हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट से ही काम है। तो पहला कोऑर्डिनेट आपको 10 0 कहाँ मिलेगा, x एक्सिस पर मिलेगा। तो ये 10 हमने यहाँ मान लिया, कहीं यहाँ है 10 हमारा, तो a जो है आपका वो क्या हो गया 10 0 यहाँ पर। दूसरे कोऑर्डिनेट b कहाँ मिलेगा, y एक्सिस पर, है ना। अब तो समझने लग गया हो ना, अगर x की वैल्यू 0 मतलब y पर मिलेगा, अगर y की वैल्यू 0 मतलब x पर मिलेगा, तो b मिलेगा हमें 5 पर। तो इसका लगभग आधा, तो 5 हम यहाँ मान लेते हैं यहाँ कहीं। ठीक है, ये हमारा हो गया कौन सा कोऑर्डिनेट, b 0 5 हो गया। लाइन ड्रा कर देते हैं यहाँ से यहाँ तक। तो ये लाइन ऐसी गई बाबा, ये ऐसी, और इस लाइन के हमारी इक्वेशन क्या है, तो लिख दो x प्लस 2y इक्वल टू 10 है। अब लाइन में हमें देखना है कि हमारा जो ये इसके लिए जो रीजन होगा, वो रीजन ओरिजिन के साइड होगा या ओरिजिन से ऊपर होगा। तो कंडीशन चेक करेंगे सेकंड वाली हमारी कांस्टेंट से या सेकंड इनइक्वलिटी से। तो लिख देंगे बाय इक्वेशन सेकंड क्या रखेंगे, x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0, क्योंकि ओरिजिन पर चेक करना है। तो देखो x की जगह 0 रखो, y की जगह 0 रखो, तो पूरा 0 हो जाएगा, 0 प्लस 0। तो 0 लेस एंड इक्वल आर 10 होता है क्या, 0 छोटा है 10 से, बिल्कुल है, मतलब कंडीशन ट्रू हो गई। सो लिख देंगे विच इज ट्रू। अगर ट्रू है तो इसका फिजिबल रीजन कहाँ है बच्चों, तो इसका फिजिबल रीजन है ओरिजिन की तरफ ये। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ओरिजिन की तरफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में यही वाला हिस्सा है जो मैं शेडेड करूँगा, तो हमने हॉरिजॉन्टल लाइन बना ली इसके लिए, ये हॉरिजॉन्टल लाइन बना दी। ये वाला रीजन आएगा किसके लिए, पहली इनइक्वलिटी के लिए। अब हम दूसरी इनइक्वलिटी चेक करते हैं, है ना। दूसरी इनइक्वलिटी चेक करेंगे तो उसके लिए हम यह कर देते हैं, फिर लिख देंगे ड्रा लाइन। तो दूसरी इनइक्वलिटी से आएगी, इस वाली से क्या है, 3x प्लस वाई इक्वल टू 15 से। तो पहले कोऑर्डिनेट निकालो दो, है ना। तो y की वैल्यू अगर 0 रखूँगा तो देखो y की जगह 0, तो 3x बराबर 15, 3 से 15 कितनी बार कटेगा, 5 बार, 3 5 15, तो x की वैल्यू आ जाएगी 5। करके देख लेना आप लोग। तो पहला आपका इस लाइन के लिए कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो इसको नाम दे देते हैं c, क्योंकि ये भी ऑलरेडी नाम दे चुके हैं हम।
तो क्या हो जाएंगे कोऑर्डिनेट 5 0 हो जाएंगे। एक्स की वैल्यू हमेशा पहले लिखनी है। फिर दूसरी कंडीशन में एक्स की जगह 0 रख दो, तो एक्स की जगह 0 रखूँगा तो वाई डायरेक्ट 15 हो गया, वाई इक्वल टू 15। तो इसके कोऑर्डिनेट को नाम दे दो डी और इसके हो जाएंगे 0 15। हमेशा एक्स की वैल्यू पहले लिखनी है। तो अब यहाँ पर देखो आप 0 5 कहाँ पर मिलेगा आपको, 5 0 तो एक्स एक्सिस पर मिलेगा क्योंकि वाई 0 है, तो ये 5 यहाँ पर मिल जाएगा 10 का आधा लगभग। इसको नाम दे देते हैं हम क्या, सी 5 0। और इसी तरह आपको डी इक्वल टू क्या है 0 15 है, तो ये तो हमें वाई एक्सिस पर मिलेगा बहुत ऊपर, तो थोड़ा सा अपन ऐसा मान लेते हैं ऊपर, तो कोई खास ऊपर, तो मान लिया यहाँ हमें 15 मिल रहा है। तो आपका हो गया डी 0 15। दोनों के लिए लाइन ड्रा कर देते हैं हम। तो लाइन कुछ इस तरीके से ड्रा होगी इन दोनों के लिए। ये टेढ़ी लाइन है पर आप लोग स्केल का यूज़ करोगे, सीधी सिंपल सी बात। तो ये लाइन हो गई आपकी, कौन सी लाइन हो गई, ये 3x + y = 15। अब इसका रीजन किधर है, ओरिजिन की तरफ है, ओरिजिन से दूर है, तो वो हम चेक कर लेते हैं, है ना। तो उसके लिए क्या करेंगे, इस इनइक्वलिटी का यूज़ करेंगे बाय इक्वेशन थर्ड, क्या है 3x + y। क्या करेंगे यहाँ पर x = दोनों की जगह 0, x = 0 y = भी 0। देन तो देखो x या 0 रखोगे तो ये भी 0, y की जगह रखोगे 0, 0 में 0 जोड़ोगे 0, और यहाँ आ जाएगा 0 लेस एंड इक्वल आर 15। लेस एंड इक्वल आर की कंडीशन ही है ना। तो देखो ये भी ट्रू कंडीशन हो गई, जो कि ट्रू है, सत्य। 0 छोटा ही होता है 15 से, मतलब इसका फिजिबल रीजन किधर होगा, इस लाइन का, इस वाली लाइन का फिजिबल रीजन किधर होगा, तो ओरिजिन की तरफ। तो इसके लिए कौन सी लाइन बना देते हैं हम, तो इसके लिए हम लाइनें बना देते हैं ऐसी खड़ी वाली, वर्टिकल लाइन्स ले लेते हैं। तो देखो दोनों के लिए हमने अगर एक के लिए आड़ी और एक के लिए खड़ी ली, तो कॉमन रीजन कौन सा होगा, तो जिसमें चौकोर चौकोर टाइल्स बन गया ना टाइल्स, ये तो ये हमारा फिजिबल रीजन आ गया है। जिसके कॉर्नर पॉइंट्स क्या होंगे, इस फिजिबल रीजन को नाम क्या दे सकते हैं, तो हम लिख देंगे नाउ फिजिबल रीजन विच सेटिस्फाई ऑल द कंडीशन ऑफ कांस्टेंट, कि भाई वो संभावित क्षेत्र फिजिबल रीजन जो कांस्टेंट के सभी प्रतिबंधों को संतुष्ट करता है। क्या नाम होगा इसका, तो ओ से चालू करो, ओ कहाँ जाएगा, बी, फिर कहाँ पर, तो ये वाला एक पॉइंट है, इसका हमें नाम नहीं पता, ई नाम दे दो, तो फिर से ई, फिर कहाँ आएगा सी पर, और फिर इसे बंद करेंगे ओ पर। तो आपका वो रीज़न हो गया। अब ये रीज़न हो गया, तो हम क्या फाइंड आउट करेंगे, वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ये हमारे आ जाएंगे कॉर्नर पॉइंट्स, है ना, और यहाँ पर आ जाएगी हमारी जेड की वैल्यू क्या है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन 3x + 2y है ना। तो पहला कोऑर्डिनेट क्या होगा, पहला पॉइंट ओ के, तो हमें पता ही है ओरिजिन है, तो इसके कोऑर्डिनेट 0 0 होंगे। यहाँ 0 रखूँगा, यहाँ 0 रखूँगा, सब कुछ 0, तो 0 x और y की जगह। अगला क्या है आपका b है, b की वैल्यू है 0 5, तो b की जो कोऑर्डिनेट्स है वो 0 5 है, मतलब x की जगह 0 और y की जगह 5। तो देखो x की जगह 0 रखो तो हो जाएगा ये 0 × 3 × 0, अरे रख दो, x की जगह 0 रखोगे तो पूरा 0 प्लस 2 × y की जगह 5, तो आपका हो जाएगा ये 10, है ना। तो इसकी वैल्यू 10 आ गई। फिर कौन सा कोऑर्डिनेट मिलेगा आपको, e। अब e के कोऑर्डिनेट्स हमें पता ही नहीं, क्या करेंगे, सोल्व करेंगे इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है ना, इस लाइन का और इस लाइन का, है ना। इंटरसेक्शन पॉइंट मतलब जहाँ पर एक दूसरे को काटते हैं, कटान बिंदु जिसे आप बोलते हैं, है ना। तो दोनों को सोल्व कर दो। कौन सी मेथड लगाओगे, तो लगा दो वही एलिमिनेशन, x + 2y = 10, और नीचे आ जाएगा 3x + y = 15। ऊपर 3 का मल्टीप्लाई करवा दो, तो 3x से 3x कैंसिल हो जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई करवाया तो ये 3, ये हो जाएगा 2 3 × 6, और ये हो जाएगा 10 3 × 30। अब माइनस करवा दो, माइनस, भाई एलिमिनेशन मेथड है, सबको पता होती है, माइनस 3x से 3x, 6y में से y गया तो 5y, 30 में से 15 गए तो 15, 5 से
5 से 3 बार, तो y की वैल्यू आ गई 3। अब y की वैल्यू अगर 3 है तो x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे, यहाँ रख दो, x ऐसा कैसे ही +2, y की जगह कितना आ गया 3 बराबर 10, तो x +6 बराबर 10, 6 उधर जाएगा घट जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 10 में से 6 गए तो 4, मतलब x की वैल्यू आ गई 4, y की वैल्यू 3, तो e के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, तो पहले x की वैल्यू 4 फिर y की वैल्यू 3, तो हो जाएंगे 4 3। इस तरीके से हमें फाइंड आउट कर लेना। तो e के कोऑर्डिनेट क्या आ गए बच्चों आपके 4 3 आ गए, है ना। रख दो, x या रखो 4, तो देखो यहाँ पर 3 × 4 प्लस y की जगह रखो 3, तो 2 × 3, तो क्या हो जाएगा आपका सॉल्यूशन, 3 4 = 12 और 2 3 = 6, तो आपका आ जाएगा ये 18, है ना। चेक भी करते जाते हैं क्योंकि थोड़ी सी भी गलती होती ना तो हाँ बहुत सही, बहुत सही। अब अगला पॉइंट कौन सा है आपका बच्चों, तो अगला पॉइंट है आपका सी, ई भी चेक कर लिया। सी के कोऑर्डिनेट क्या है बच्चों, तो सी के कोऑर्डिनेट हैं आपके 5 0। अब सी के कोऑर्डिनेट 5 0 हैं तो करो सॉल्व इसको, तो x की जगह तो आ जाएगा 5, तो 3 × 5, y की जगह 0 तो पूरा 0 प्लस 0 मतलब बराबर में 5 दिया 15 आ गया 15। अब हमसे पूछा क्या गया है इसके सवाल में, तो बच्चों इसके सवाल में हमसे मैक्सिमम वैल्यू पूछी जा रही थी, मैक्सिमम ही पूछी जा रही थी ना, मैक्स वैल्यू। तो देखो कौन सी वैल्यू मैक्सिमम, तो मैक्सिमम वैल्यू है आपकी 18, तो ये आपका आंसर हो जाएगा कि भाई हम लिख देंगे कि द ऑप्टिमम, इसे ऑप्टिमम सॉल्यूशन बोलते हैं ना, ऑप्टिमम सॉल्यूशन, ये हमारा ऑप्टिमम सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, इसको हम बोलेंगे द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड इज 18 8.E43, कि भाई हमारे जो ये उद्देश्य फलन था उसका अधिकतम मान 18 है जो बिंदु ई 4 3 पर है। तो आपका ये सवाल हो गया पूरा। ठीक है, पिछले सवाल जैसे ही था पर मैं सारे सवाल करवाऊंगा इस चैप्टर के। ठीक है, सो टेंशन नहीं लेने की, सब सारे सवाल करेंगे हम, है ना। चलिए इसी तरह 2 3 3 सवाल करते रहेंगे और बढ़िया मज़े आते रहेंगे। आपको और भी किसी टॉपिक पर वीडियोस चाहिए सो प्लीज़ डू कमेंट सजेस्ट कीजिए। ज़्यादा बच्चे किसी एक टॉपिक की मांग करेंगे तो बिल्कुल हम उसको बनाएंगे। ठीक है, मैं गॉड ब्लेस यू ऑल, भारत माता की जय, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।